बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा जो टॉपिक है वो है डिस्पोजल एंड एक्विजिशन ऑफ एसेट। ठीक है, तो डिस्पोजल या एक्विजिशन ऑफ एसेट, एक तो पहली बात याद रख लीजिएगा, अगर आपसे अब पूछा जाए क्वेश्चन पेपर में कि डिफाइन डिस्पोजल, तो ये वाली डिफिनीशन है जो आप याद करेंगे और आप पेपर में लिखेंगे। ठीक है, पेपर में आंसर करने के लिए डिफिनीशन कौन सा याद करना है, ये जो पेज नंबर 570 में है डिस्पोजल। डिस्पोजल क्या है? ए, बी और सी, ठीक है, डी, ई, ये 5 पॉइंट्स है, ये आपने याद करने हैं। अगर कभी आसान है, अगर आप पढ़ोगे डिस्पोजल का मतलब मैंने आपको समझाया था, हर वो एसेट जो आपके यूज से निकल जाए, बिजनेस एसेट की बात कर रहे हैं, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसको हम डिस्पोजल कहते हैं। ठीक है, आप देख लीजिएगा, पार्ट भी लिखा होगा। इसके बाद है एक्विजिशन ऑफ एन एसेट। एक्विजिशन ऑफ एन एसेट, अगर आपसे कभी डिफिनीशन पूछा जाए तो आप ये वाली डिफिनीशन लिखेंगे, एक्विजिशन ऑफ एन एसेट। लेकिन ये किस पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहा है? बिजनेस एसेट के। आप बिजनेस के लिए जब एसेट परचेज करते हो, एक्वायर करते हो, तो उसका मतलब क्या होता है? एक्विजिशन। ये तकरीबन आप लोगों ने अकाउंटिंग में कॉस्ट की अगर आपसे कभी डिफिनीशन पूछी जाए कि डिफाइन कॉस्ट, तो कॉस्ट भी हमने चैप्टर 7A में भी पढ़ा था, लेकिन याद आपने ये वाला करना है। ठीक है, अगला टॉपिक जो है हमारा वो है एक्सचेंज डिफरेंस इन फॉरेन करेंसी। ये समझिएगा, एक्सचेंज डिफरेंस इन फॉरेन करेंसी। एक्सचेंज डिफरेंस एंड फॉरेन करेंसी का मतलब क्या है, ये समझिए। एक्सचेंज डिफरेंस का मतलब है कि फॉर एग्जांपल मिस्टर ए है और ये एक बिजनेस एसेट इसने इंपोर्ट किया, फ्रॉम जापान। ठीक है, लेकिन जापान में जो कंपनी थी जिससे एसेट, वो इसकी दोस्त थी, और इसने कहा कि मैं पेमेंट करूंगा आफ्टर 3 मंथ्स। और इसकी आज कीमत थी, फॉर एग्जांपल डॉलर्स में पेमेंट करनी थी, तो आज $1 था, आज $1 था फॉर एग्जांपल 100 रुपीज का, और ये ₹100 का, और इसने इस एसेट की कॉस्ट जो थी वो थी फॉर एग्जांपल $1000। ठीक हो गया। तो अब 1000 मल्टीप्लाई बाई 100, तो ये कितना आता है? ये आप कैलकुलेटर पे कर लीजिएगा, ये मेरे ख्याल में आएगा 1000 मल्टीप्लाई बाई 100, तो ये 1 लाख रुपए। कॉस्ट क्या आ गई? 1 लाख। ठीक है, अब कॉस्ट ये कर लेगा, अपने बुक्स में रिकॉर्ड कर लेगा इस बिजनेस एसेट की ₹1 लाख। ठीक हो गया, इसने कर दी। लेकिन आफ्टर 6 मंथ्स या 3 मंथ्स जब ये पेमेंट कर रहा था, अब पेमेंट डेट आ गई आफ्टर 3 मंथ्स, तो उस टाइम $1 की कीमत थी फॉर एग्जांपल 110 रुपए। कितनी थी? 110। तो ये तो $1000 पे करेगा, तो अब ये कितना पे करेगा? 1000 मल्टीप्लाई बाई 110। ठीक है, तो ये कितना आ गया? ये आ गया आपके पास 1,10,000। ठीक है, अब उसने एसेट कितने का रिकॉर्ड किया है? 1 लाख का, और पेमेंट कितनी की? 1,10,000। तो लॉ कहता है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के इस कॉस्ट को आप बढ़ा दे, जितना एक्चुअल पेमेंट किया है, कितना किया है? 10,000 से बढ़ा दे। अब इस कॉस्ट को आप चेंज करोगे अपने बुक्स में, मतलब पहले आपने टैक्स डिप्रिसिएशन इस पे चार्ज करना था अगर चेंज ना होती,
लेकिन जब चेंज आ जाए तो फिर आप टैक्स डिप्रिसिएशन न्यू कॉस्ट पे चार्ज करोगे, पुराने वाले पे चार्ज नहीं करोगे। इसी तरह अगर डॉलर की वैल्यू कम हो जाए, मतलब ये 90,000 का, तो इसमें 10,000 लेस कर देंगे, 90,000 पे हम अपना एसेट रिकॉर्ड कर लेंगे। ठीक हो गया, ये था एक्सचेंज डिस्पोजल ऑफ पार्ट ऑफ एसेट, ये तो इसमें कुछ भी नहीं है जी। अगला है कॉस्ट ऑफ एन एसेट इन केस ऑफ टैक्सेबल एंड एग्जेम्प्ट गुड्स। कभी कभी एग्जेम्प्ट गुड्स जैसे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स आप सेल करते हो मार्केट में, ये समझिएगा एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स आप सेल करते हो, फॉर एग्जांपल मेरे पास एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स है जिसकी वैल्यू है ₹10,000, ये मैं सेल करूंगा, तो ये जो सेल्स होंगी मेरी ये होती है एग्जेम्प्ट। एग्रीकल्चर इनकम पाकिस्तान में एग्जेम्प्ट है। ठीक हो गया है, मेरे पास ऑप्शन 1 है। ऑप्शन 2 मेरे पास है कि ये प्रोडक्ट्स मैं एक्सचेंज कर लूं एक एसेट में, और इसके बदले में क्या एक्वायर कर लूं, बिजनेस एसेट, और उस बिजनेस एसेट की वैल्यू थी फॉर एग्जांपल 12,000। ठीक है, मैंने कहा ये जो मेरे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स है 10,000 के ये हैं, ये ले लो, और 2,000 मुझसे कैश ले लो। ठीक है, तो मेरी एसेट की कॉस्ट कितनी आ गई, 12,000। अब मेरे लिए ये कॉस्ट होगी, अब आप ये नहीं कह सकते कि कॉस्ट 2,000 होगी, क्यों, क्योंकि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट तो एग्जेम्प्ट है। भाई ये एग्जेम्प्ट था, अगर आप इसको किसी दूसरे टैक्सेबल एक्टिविटी में इन्वॉल्व ना करते, आप सेल करते। अब तो मैंने टैक्सेबल एक्टिविटी, मैंने तो बिजनेस में इसको इन्वॉल्व कर दिया, तो फिर ये एग्जेम्प्ट नहीं होता, ये मेरी एसेट की कॉस्ट में ऐड होगा, इसमें ये बात बता रहा है। ठीक हो गया। इसी तरह आगे है ग्रांट और सब्सिडी फॉर द एक्विजिशन ऑफ एन एसेट। अगर गवर्नमेंट की तरफ से आपको सब्सिडी या ग्रांट मिल जाता है तो उसको आपने कंसिडर करना है। फॉर एग्जांपल मैंने एक बिजनेस एसेट परचेज कर लिया 1 लाख का, और इस पे गवर्नमेंट ने मुझे सब्सिडी दे दी फॉर एग्जांपल 5,000 की, तो लॉ कहता है इस कॉस्ट में ये 5,000 गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडी या ग्रांट ये लेस कर दे, आपकी एसेट की कॉस्ट क्या बन जाएगी, 95,000। ठीक है। इसी तरह अगला जो हमारा टॉपिक है वो है मेथड्स ऑफ अकाउंटिंग। जी, मेथड्स ऑफ अकाउंटिंग, इसमें कुछ भी नहीं है, ये सीधा सीधा क्रेमिंग है, रट्टा। ठीक है, और ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा। ठीक है, इसमें पास पेपर्स मैं आपको कल दे दूंगा इंशाल्लाह। आपने पास पेपर्स देखने हैं, कल मैं आपको पास पेपर्स नहीं दूंगा। आज का दिन जो 15 तारीख है, ठीक है, और कल का दिन मतलब 16 को आपको नया लेक्चर नहीं आएगा, आपने इस मेथड्स ऑफ अकाउंटिंग तक करना है। आपका न्यू लेक्चर अब आएगा 17 जुलाई को, ठीक है, फ्राइडे को। ठीक है, और फिर 18 को सैटरडे को भी आपका लेक्चर होगा इंशाल्लाह। मैंने आपको पहले भी बताया था, कमिंग वीक में मैं आपको दिन बताऊंगा, अभी हमने डिसाइड नहीं किया उस पर हम, तो उसमें हम लाइव सेशन करेंगे जूम पे और फिजिकल क्लास दोनों, और जो बच्चे नहीं आ सकते तो उनको रिकॉर्डिंग्स भेजेंगे। ठीक है, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि मैं आपको 2 से 3 दिन पहले बताऊंगा, तो आपने उन 2-3 दिनों के लिए आना है, क्योंकि वो कंफर्म 20 to 25 मार्क्स का एरिया जो क्वेश्चन कंफर्म आएगा उसकी मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा। कम से कम इसके लिए मुझे चाहिए होंगे 3 डेज। ठीक है, तो आपने इसके लिए लाजमी आना है, आपने उसमें छुट्टी नहीं करनी। ठीक हो गया। तो ये मेथड्स ऑफ अकाउंटिंग आपने अकाउंटिंग में पढ़े होंगे, ये आप पढ़ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। इसमें कोई मसला हो तो मेरे साथ आप पूछ लीजिएगा। इसमें आपका लास्ट टॉपिक रह गया, इंशाल्लाह कल लेक्चर नहीं होगा, परसों आपका ये कंप्लीट हो जाएगा, इनकम फ्रॉम बिजनेस, और परसों सैटरडे को इंशाल्लाह आपका हो जाएगा। सैटरडे को मैं आपको बताऊंगा कि वो क्लासेस कब होंगी, सैटरडे वाले लेक्चर को, उन क्लासेस की टाइमिंग, डेट मैं आपको इंशाल्लाह सैटरडे को कंफर्म करूंगा। तो तकरीबन इनकम टैक्स आपका 90% कंप्लीट हो गया है। बस अब अगले हफ्ते में आपका इनकम टैक्स पूरा ख़त्म हो जाएगा।
इंशाल्लाह उसके बाद फिर हम सेल्स टैक्स स्टार्ट करेंगे। कोशिश करेंगे कि ईद से पहले अगर ईद से पहले ना हो तो ईद के बाद पहले हफ्ते में 10 अगस्त तक हमारा कोर्स इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा। तो जो चीज़ें हैं इनको रिवाइज कर लीजिएगा। अच्छा, क्लास में आने से पहले सैटरडे के बाद में आपको हो सकता है 2-3-4 दिन दे दूँ कि जितना हमने पढ़ा है इन सब को आप रिवाइज करें, आप आ जाए, क्योंकि अब जितना हमने पढ़ा है इसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन जो है वो हम उस फिज़िकल क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके जी, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।